हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी मटेरियल का मर्जर एंड एक्विजिशन का क्वेश्चन। प्लीज देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 में है एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक्स वाई जेड कंसिडरिंग मर्जर विद एबीसी। अब देखिएगा यहाँ पे आप जैसे ही मर्जर की बात आती है एक्स वाई जेड लिख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एबीसी लिख लीजिएगा। ये आपका इंफॉर्मेशन का एक पार्ट होता है। अब सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे लिखते जाइएगा। यहाँ पे दो चीज़ें दिया रहता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया रहता है, ये रुपीज में होता है। आउटस्टैंडिंग शेयर होता है ये क्वेश्चन में। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर निकल सकता है, यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो हो सकता है। ये चीज़ें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमेशा रहता है, और ये आपका रुपीज में होगा, ये आपका रुपीज में होगा। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के साथ जैसे ही रहेगा वैसे ही आप लिखते चले जाइएगा। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, देखिए, करंटली ट्रेडेड ₹20 एंड इट हैज अ 2,50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स 5 लाख। यहाँ पे आपके पास ये ₹5 लाख है। नंबर ऑफ शेयर इनके पास कितनी है, 2,50,000 है। 2,50,000 है। अभी कितने में मार्केट में ट्रेड हो रही है, ₹50 में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। और ये आपको ₹50 में ट्रेडिंग हो रही है। अब देखिए, एबीसी में 1,25,000 आउटस्टैंडिंग, इट्स करंट मार्केट प्राइस ₹10। यहाँ पे 1,25,000 है, ये करंट मार्केट प्राइस से 10 है। अर्निंग आफ्टर 1,25,000 है, यहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,25,000 है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास दूसरा क्या इंफॉर्मेशन दिया, द मर्जर इफेक्ट बाय द बुक्स ऑफ स्टॉक स्वैप एक्सचेंज रेशियो and agree to plan under the XYZ Limited will offer the current market price of ABC current market value. What is the pre-merger earning per share and price earning ratio of the both? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 5 लाख डिवाइडेड बाई 2,50,000, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1,25,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 दैट इक्वल टू 1 रुपीज हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर 50 है और अर्निंग पर शेयर आपका 2 है, तो दैट इक्वल टू 25 हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर 10 है और ये 1 है, तो ये आपका प्राइस अर्निंग रेशियो यहाँ पे 10 हो जाएगा। प्राइस अर्निंग रेशियो 10 हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, इफ एबीसी लिमिटेड प्राइस अर्निंग रेशियो इज 6.4, what is the current market price and what is the exchange ratio, what will be the XYZ post merger EPS। अब देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि एबीसी लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशियो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर है। एबीसी लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ एबीसी ये है 6 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 6.4 6.4 6.4। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो लिया जाए तो XYZ का ईपीएस क्या होगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अर्निंग पर शेयर इनका कितना है, 1 है। प्राइस अर्निंग रेशियो 6.4 है, तो ये आपका 6.4 हो जाएगा। एक्सचेंज रेशियो आपको निकालनी है। एक्सचेंज रेशियो क्या होगा इस केस में, एक्सचेंज रेशियो मैंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एबीसी और मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ XYZ,
अब आपको मार्केट प्राइस पर शेयर एबीसी कितना आ गया है 6.4 रुपीज 6.4 और एबीसी का मार्केट प्राइस कितनी है 50 है, तो यहाँ पे ₹50 है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 6.4 डिवाइड 50, तो 0.128। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा बताइएगा। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, भाई XYZ का आपके पास 2,50,000 था, 2,50,000 था प्लस 1,25,000 इंटू 0.128 इंटू 1,25,000 प्लस 2,50,000, तो यहाँ पे 2,50,000 प्लस यहाँ पे 16,000, 2,56,000 2,66,000 हो जाएगा। ये पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ XYZ कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स भाई साहब इनका 5 लाख है, 1,25,000 है, यहाँ पे 5 लाख प्लस 1,25,000 आपके पास ये हो गया 6,25,000। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ XYZ लिमिटेड कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ XYZ भाई 6,25,000 है यहाँ पे ₹6,25,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स है। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना है 2,66,000, 2,66,000, तो कितना हो जाएगा 6,25,000 डिवाइड दिस 2.349 मैंने 2.35 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ पे इफ दिस इज द प्राइस एंड व्हाट विल बी द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी द XYZ पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो ये होगा 2.35। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2,90,000 मार्केट प्राइस पर शेयर में गलती है क्या हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 20 मार्केट प्राइस है, ये 20 मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस 20 है, ये 20 है, ये 20 होगा, 6.4 डिवाइड 20 0.32, यहाँ पे 0.32 इंटू 1,25,000, ये 40,000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2,90,000 हो जाएगा, 2,90,000 हो जाएगा यहाँ, तो 6,25,000 डिवाइडेड बाई 2,90,000, ये हो जाएगा 2.16 हो जाएगा, 2.16 पोस्ट मर्जर ईपीएस हो जाएगा। देखिए अब आपको क्वेश्चन क्या पूछी गई है, पोस्ट मर्जर ईपीएस 2.16, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया तीसरी पार्ट में, जो सबसे इजी है, what should be the exchange ratio if XYZ pre-merger and post-merger earning per share will be the same? Pre-merger and post-merger earning per share will same. अब आपको तीसरे पार्ट का आंसर, if exchange ratio is taken on the basis of earning per share, then pre and post earning per share will same. अब आपको एक्सचेंज रेशियो निकाल लीजिए इसमें, अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ डिवाइडेड ABC अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ, तो क्या है भाई ABC का 2 और 1/2 दैट इक्वल टू 0.50. पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, भाई कितना कितना नंबर ऑफ शेयर था, 2,50,000 1,25,000 इंटू 0.50, 2,50,000 XYZ का था, अब 1,25,000 उसका था, और ये 3,12,500. अब आपको पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर शेयर ऑफ XYZ, तो पोस्ट मर्जर अर्निंग कितना था 6,25,000 था, 6,25,000 पोस्ट मर्जर अर्निंग था, यहाँ पे निकाला गया है, तो ₹6,25,000 और ये था 3,12,500. ₹2 हो गया. अब उसी तरह पोस्ट मर्जर EPS ऑफ ABC निकाल सकते हैं, पोस्ट मर्जर EPS ऑफ ABC, ये ₹2 हो गया इनटू, अब 2 को इनटू करेंगे, किससे इनटू करेंगे भाई साहब, जो एक्सचेंज रेशियो था, तो 0.5 1, तो पोस्ट मर्जर EPS 2 आ गया, इसका 1 आ गया, तो उसको क्या देखेंगे भाई, देखिए आप पहले क्या था, पहले भी तो वही था, 2 था 1 था, तो ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हो गया. बहुत आसान क्वेश्चन था, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था. चलिए ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच. चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच.